पाकिस्तान का बड़ा खुलासा हो गया दोस्तों। नूर खान एयरबेस पर क्या हुआ था ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, वहां के जो उप प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसके बारे में मतलब बयान दिया है और खुद ही से मान लिया कि भाई हाँ भाई 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन अटैक भारत ने पाकिस्तान पर किया था। मतलब क्या चल रहा है पाकिस्तान में, मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या वहां इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आसिम मुनीर की सत्ता हिल रही है क्या, और ये जो इसाक डार है बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्ट यहां पे दिख रहा है, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एडमिट्स इंडिया अटैक नूर खान एयरबेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। भाई इसने मान लिया है। भाई ये माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब नूर खान पर अटैक हुआ था उसके बाद जो हमने मैक्सा टेक्नोलॉजी से जो सैटेलाइट इमेजरी जारी की थी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू, वहां से क्लियरली दिख रहा था कि नूर खान एयरबेस के पर जबरदस्त अटैक हुआ है। अब समझते हैं कि मतलब पूरा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जो कि वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, इसाक डार ने 27 दिसंबर 2025 को पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ था। मतलब जो हम लोगों ने जो सबसे तगड़ा हमला किया था वो रावलपिंडी में जो खान एयरबेस है वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दिन हमला करके दिखा दिया था, और उनका जितना भी सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम था सब धराशायी हो गया था। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद ही पाकिस्तान को यह लगा कि हमें सीज फायर के लिए मान जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। नुकसान की बात मानी है भाई दोस्तों, उन्होंने माना कि भारतीय ड्रोन ने सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया जिससे नुकसान हुआ और जवान घायल हुए। मतलब यहां तक वो मान गए हैं कि भाई जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर हम लोगों ने, जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने ड्रोन के थ्रू उस पर हमला किया, और इतना ही नहीं उनके जवान घायल भी हुए। और उसका जो दावा है इसाक डार वो बोल रहे हैं कि भारत ने 80 ड्रोन का दावा किया है। मतलब डार ने दावा किया था और किया है कि भारत ने 36 घंटे में 38 ड्रोन भेजे थे। उन्होंने कहा कि 79 को तो मार गिराया गया लेकिन एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहा। अब ये अपनी हार को कबूल रहे हैं या फिर फ्लेक्सिंग हिज मसल्स कि हमने 99% जो अटैक थे उसको रोक लिया था और बस एक गलती से वहां पहुंच गया था। मुझे नहीं पता भाई कि ये जो आदमी है कौन सी गोली खाता है, बट जो अटैक है ना वो ड्रोन से तो नहीं हुआ है, खासकर जो नूर खान एयरबेस पर होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है आपका, थोड़ा बहुत तो क्या नाम है सिक्योरिटी सिस्टम होगा। ड्रोन का स्पीड उतना हाई होता नहीं है कि वहां पर जाकर के क्रेटर पे हमला कर दे। बट एनीवे, जब भाई साहब ने मान लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमले की वजह क्या है, अगर हम आप सभी को पता होगा कि ये ज़्यादा कुछ दिन हुआ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकवादी हमले के बाद हुई थी जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग गए हुए थे घूमने। जगह का नाम है पहलगाम इन कश्मीर। वहां पर आतंकवादियों ने हमला करके एक नहीं 26 नागरिकों को मार दिया था। इतना ही नहीं, वो धार्मिक आधार पर किया था ताकि रिलीजियस टेंशन भारत में बढ़े। इसके बाद भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बनता था डायरेक्ट अटैक करके बताने का, और हमने किया भी। भारत ने इसके बाद 7 मई 2025 को जवाबी कार्रवाई की शुरुआत करी। पहले पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड होते थे ना उसको निशाना बनाया गया। फिर यह संघर्ष पाकिस्तान के भीतर गहरे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों तक बढ़ गया। हुआ क्या था कि भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर अटैक किया। अटैक में उसके मतलब
कई आतंकवादी संगठनों के जो ठिकाने थे ना, पहली बार जो अटैक किया गया था उरी में, और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो पाकिस्तान के पीओके तक ही सीमित था। बट इस बार हम लोगों ने अटैक करके पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और ये समझा दिया कि भैया तुम जब ज़्यादा हीरो बनोगे तो तुम्हारे जो आतंकियों के ठिकाने हैं ना, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और अन्य शहरों में जहां कहीं भी थे सबको चुन चुन करके निशाना बनाया गया था। और इसमें जो आतंकवादी थे ना, उनकी मृत्यु भी हो गई थी और उसको सारी दुनिया ने देखा था और पाकिस्तान इसको छुपा नहीं सकता था। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने बोल दिया था कि भाई भारत ने जो भी हमला किया उसमें 2-3 पेड़ जो है ना उसको नुकसान हुआ था। उस बार तो उसने अपना एजेंडा बचा लिया था। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, जिसमें सीमा पर पे भारी गोलीबारी हुई थी और इनकर्जन हुआ था। इसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। भारत में बहुत सारे निर्दोष लोगों को उन्होंने निशाना बनाया था और जो बॉर्डर एरिया में थे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग आ जाते हैं भाई हिस्ट्री के बाद। अब अटैक और एविडेंस, सैटेलाइट इमेजरी जब होता है ना, मतलब मैक्सार टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो मई 2025 में की सैटेलाइट तस्वीर ने नूर खान एयरबस, सरगोधा और जकोकाबाद जैसे अन्य बेसों पर महत्वपूर्ण नुकसान की पुष्टि की थी। मतलब आप सभी ने वो तस्वीरें देखी होंगी और झूठ बनाम सच, मतलब हु इज राइट। पाकिस्तान ने महीनों तक नुकसान को मामूली बताया, मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन भारतीय रक्षा विशेषज्ञ जो एनालिस्ट हैं उनके अनुसार हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा दिए गए बड़ी संख्या में जो मतलब वीर गति को जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो मारे गए। उसके बाद ये संकेत आने लगे थे कि भारत का जो हमला हुआ था वो प्योरली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ था, क्योंकि जवाबी कार्रवाई जब भारत ने करी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद उनकी उंगली को वो भारत पर अटैक करने लगे। भाई वो छुरछुरी बम होता है ना, क्या नाम है, तुर्किश ड्रोन और इन सबसे भारत पर हमला किया। उसकी जवाबी कार्रवाई में टिट फॉर टैट, पाकिस्तान अगर भारत के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हमला कर रहा है तो भारत भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था और ये अच्छा खासा 36 आवर तक चला था। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद के पास है और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमला भारत की गहरी मारक क्षमता का सबूत था। कहीं ना कहीं अगर मुझे अपना खुद का मानना है, जो नूर खान एयरबेस है ना वो इस्लामाबाद के पास है, वो मतलब वीवीआईपी एयरपोर्ट माना जाता है पाकिस्तान का। और यहां पर जिस दिन हमला हुआ उसके बाद ही मतलब सीज फायर का ऐलान भी हो गया था। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों, तो पाक का जो एयरबेस है ना, नूर खान, चकलाला भी बोलते हैं इसको, ये इस पर्टिकुलर एरिया पे है। मुरीद यहां पर भी अटैक हुआ था, सरगोधा यहां पर भी अटैक हुआ था, रफीकी यहां पे, रहीम यार खान, जकोकाबाद, सुकू, भोलारी, पता नहीं क्या क्या, चुनिया, सियालकोट, मतलब कोई भी एरिया पाकिस्तान का बचा नहीं था। लगभग हर जगह पर जो ये लाल कलर से देख रही हो एयरबेस है और जो रडार साइट्स है सब पर हमला किया। इतना ही नहीं, भारत ने उनका जो एवक्स होता है, एवक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे फाइटर प्लेन आपके उड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको भी 300 किलोमीटर अंदर जाकर के भारतीय सैनिकों ने और भारत के नौजवान मतलब एयरफोर्स ने उसको भी निशाना बनाया और तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं भाई, अब क्या ही बोलूँ भाई, मतलब एक तो होता है कि भाई पाकिस्तान कभी भी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल दैट दे हैव डन। उसके बाद भाई आसिम मुनीर जैसे मतलब फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल ने इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद अपने आप को तानाशाह डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। और पता नहीं किस बात के लिए उसने फील्ड मार्शल का तमगा पहना है, आतंकवादी जो हमला करवाया उसके लिए, या भारत की जो कानूनी कार्रवाई हुई थी उसमें जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है पाकिस्तान की सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर। भाई मतलब अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ऊपर और इमरान खान को जेल में डाल दिया है। अब इतना सब तो हो गया भाई, अब कंक्लूजन पे अब मैं ये मानना चाहता हूं कि देर आए बट दुरुस्त आए। पाकिस्तान का यह कबूलनामा भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है। यह उनके घरेलू दर्शकों के
लिए गढ़े हुए झूठ का पर्दाफाश करता है। भाई अभी भी जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये मानते हैं कि भाई पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया, 8 रफाल मार दिए, पता नहीं क्या क्या और भी प्रोपेगेंडा वहां पर चलता है। और उसको मतलब ठीक है, मानो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि एज अ कंट्री यू वुड नॉट वांट टू बिलीव, बट मुगालफे में रहे वो लोग। सबूतों की जीत होती है। यह दर्शाता है कि आज के सैटेलाइट युग में सच को छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। सो 10 मई 2025 के संघर्ष विराम के बाद से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यह घटना परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंधों की नाजुक प्रकृति को रेखांकित करता है। भाई ये जो इसाक डार है ना, बहुत कॉमेडी वाला आदमी है, और इसने ये जो भी बयान दिया है, मैं अच्छे तरीके से मानता हूं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है, और ये पक्का जो फील्ड मार्शल है उससे नाराज है दोस्तों। पहले जो इसाक डार है उसने बयान दिया, और वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, सॉरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, उसने भी बोला था कि भाई मुझे बंकर में जाने के लिए बोल दिया था। अभी क्यों उठा रहे हैं इस मुद्दे को ये लोग? इंटरनली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई पाकिस्तान में। और जो भी है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।